पढ़ रहे थे क्लास 7 का, है ना। अध्याय 5 पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन। उसमें आपको भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा दिया गया था कि कैसे जो है जंग लगता है। क्रियाकलाप 1 बताया गया था ना। क्रियाकलाप 2 में आपको बताया गया था कि कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनता है, उसका हम लोग जांच किए थे क्रियाकलाप 2 में। आज जो हम पढ़ेंगे भाग 3 में क्रियाकलाप 3। एक और गैस ऑक्सीजन, के बारे में। तो आप पहले जो है इसको बनाइए अपनी कॉपी पर। ये विज्ञान है, जब तक आप चित्र नहीं बनाइएगा तो आप विषय वस्तु को बढ़िया से नहीं समझिएगा। बनाइए आप लोग। किसी का हुआ तो देखें। लेकिन सब बनाइए इसी तरह से, समझे। जब तक नहीं बनाइएगा तो काम नहीं होगा, है ना। देखिए अब इसको समझिए, है ना, कि ये गैस का क्या कहानी है। कार्बन की कहानी आप पढ़े थे, है ना। उसका खोज कौन किए थे? जोसेफ ब्लैक, है ना। और हेलमेंटो ने मिलकर, है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक ऑक्सीजन का जो खोज किए हैं और कैसे ही खोज हुआ इसको समझना, है ना। तो देखिए क्या किया गया है, क्रियाकलाप 3 को समझना है हमको। क्रियाकलाप 3 को समझना, है ना। कि एक देखिए एक बंद शीशी लिया गया। क्या लिया गया है? बंद शीशी, है ना। अब बंद शीशी में हमको क्या डालना है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डालना है? पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। और इसमें एक डाला गया है रबड़ का पाइप, है ना। ये पाइप को कहाँ ले गया है? इस शीशी में, है ना। उसके बाद क्या करना है कि फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, KMnO4, है ना। इसको अब क्या करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे? गरम करेंगे। स्प्रिट लाइन से गरम करेंगे, है ना। जब गरम होगा तो क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट ना जलेगा, गरम होगा तो एक से एक गैस निकलेगी। गैस निकल के कहाँ जाएगा? इस शीशी में, है ना। शीशी में जाएगा। अब जो है कि बना। अब इसको हम जांच कैसे करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बना, है ना। तो क्या करना है कि एक जो है आपको जलती हुई मोमबत्ती या संठी बोलते हैं हम लोग गांव घर में। अभी जलते हुए मोमबत्ती को हमको कहाँ ले जाना? इस फ्लास्क में ले जाना, है ना। और जब इसमें ले जाएंगे तो जलते हुए सब जो मोमबत्ती है जलेगा कि बुझेगा, है ना। अब इस क्रियाकलाप को हम करके समझेंगे आपके कि क्या पोटेशियम परमैंगनेट से जो है आपका ऑक्सीजन गैस कैसे बना, है ना। तो मेरे पास है भी सब चीज उपलब्ध, तो हम लोग करके देखेंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन जो गैस है किसी भी पदार्थ को जलने में क्या करता है? सहायता करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा। इस प्रयोग को सन 1771 ईस्वी में जोसेफ ब्रिस्टल ने किया।
कौन के थे? जोसेफ क्रिस्टल। जोसेफ क्रिस्टल ने किया था, है ना। किए थे का उन्होंने कि पहले एक जो है मोमबत्ती को उन्होंने जलाया, मोमबत्ती को जलाया। अब मोमबत्ती को जलाने के बाद मोमबत्ती को इन्होंने जला दिया, ठीक ना। यस सर। और जलाने के बाद मोमबत्ती को एक जो गिलास से ढक दिए। क्या किए हैं? गिलास से ढक दिए। अब देखिए कि क्या होता, हम लोग भी इसको देखें, है ना। वो तो क्रिस्टल जोसेफ ने किए थे, हम लोग भी करके देखते हैं। और विज्ञान कहता है कि करके ही सीखो, तो है ये हमारे यहाँ संसाधन, तो हम क्यों नहीं करके सीख ले। उन्होंने पहले क्या किए थे? मोमबत्ती को जलाए, जलाने के बाद उन्होंने एक जो है बर्तन जो है, पारदर्शी बर्तन जो है, उससे क्या कहते? ढक दिए। अब देखिए ढकने के बाद इसमें क्या हो रहा, मोमबत्ती जलता है कि बुझता है? हमको लगता है कि मोमबत्ती बुझ गई। इसी ढंग से क्रिस्टल जोसेफ ने किए कि मोमबत्ती को जलाएं, इसको ढक दिए, अब बुझ गया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ तो क्यों? तो उनको लगा कि जैसे हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन में जलने में मदद करता है, आप लोग पढ़े तो लगता है कि गिलास में जब तक ऑक्सीजन था कि मोमबत्ती जला, और ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मोमबत्ती बुझ गया। उन्होंने फिर एक दूसरा प्रयोग, उन्होंने फिर एक दूसरा प्रयोग। अच्छा ठीक है, तो आप लोग ये भी पढ़े हैं ना कि पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या? ऑक्सीजन। उन्होंने फिर इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। क्या किए कि एक जो है ऐसा बर्तन लिए और उसमें क्या किए? पानी भर दिए, और उसमें पानी भरने के बाद एक जो है लकड़ी के तख्ते पर एक मोमबत्ती को जलाए। और जलाने से पहले उन्होंने क्या किया? इसको फिक्स किया और उसमें एक दे दिया पुदीना का टहनी। पुदीना का टहनी देखते, पुदीना पानी में भी हो जाता है, होता है ना। yes, तो उन्होंने क्या किए कि इस ढंग से सरियाए कि पहले ले लिए क्या? मोमबत्ती लिए, और मोमबत्ती के साथ क्या लिए? पुदीना का टहनी लिए, और उसके बाद इन दोनों को एक साथ इसको ढक, है ना, ऐसे करके ढक दिए। और उसके बाद जब ढक दिए तो एक जो है रेजर जो लाइट होता, रेजर लाइट, इस मोमबत्ती को उन्होंने क्या की? जला दी। मोमबत्ती को जला दिए। तो मोमबत्ती जो आपने देखे कि जब ये बुझ गया था, है ना, और जब इसमें ही मोमबत्ती को लगाए तो मोमबत्ती जलने लगा, है ना। तो उन्होंने पता किए इससे कि जो मोमबत्ती जल रहा था तो उसको चाहिए था ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन क्या दे रहा? कौन दे रहा था? पुदीना का टहनी दे रहा था, है ना। इससे जलने के बाद आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जलता है तो कार्बन निकलता है ना। तो कार्बन क्या ले रहा था? पुदीना का टहनी। तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिए कि ये ऑक्सीजन गैस,
है ना, जलने में सहायता करता है। और फिर क्या, पेड़ पौधा क्या है, कार्बन देता है। इस प्रयोग को जब इन्होंने किए, जोसेफ प्रिस्टले ने, तो इस प्रयोग के कुछ वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाने के काम किए कि हवा से कैसे जो है ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, कैसे कार्बन को अलग किया जा सकता है ना। जब आगे क्लास में जाइएगा तो आप बेहतर से पढ़िएगा। तब इस प्रयोग को फिर जो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक, उनका नाम था ले बाइजे। क्या नाम था, ले बाइजे। लिख लीजिए, फ्रांस के वैज्ञानिक थे ले बाइजे। ले बाइजे, इन्होंने प्रिस्टल साहेब का प्रयोग को क्या किए, पुष्टि कर दी उन्होंने भी कि ये सही है ना। जब जलता है तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा मोमबत्ती, और जलने के लिए उसको मोमबत्ती को ऑक्सीजन की जरूरत हुआ, और ये पुदीना से उसको प्राप्त हुआ, है ना। अब जो है आपको हम बताते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो गर्म करना, तो गर्म नहीं करके हम दूसरे विधि से हम बताते हैं कि कैसे आपका जो है, अब जो है हम आपको ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं ना। ध्यान से आप लोग देखिए, क्या है, ये बीकर है ना, और इसमें हम ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम मिला रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, देखिए इसमें डाला जा रहा है ना। अब इसको देखिए हमने क्या किया, इसको मिला दिए, है ना। अब देखना है कि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने के बाद ऑक्सीजन गैस बना, अगर बना होगा तो हम ये जलती हुई संठी को ले जाएंगे तो क्या होगा, और इसका तेजी से जलना शुरू हो जाएगा। क्या देख रहे हैं कुछ परिवर्तन? यस सर। हाँ, यस सर। जल रहा था, तेजी से जलना हो गया, यस। है ना। तो चलिए आपका ये प्रयोग सक्सेस हुआ ना। समझेंगे पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी, पदार्थों की नाम और संकेत की कहानी, है ना। इसको मिलाते हैं। पदार्थों का नामकरण और संकेत के बारे में समझना, इसका भी कहानी बहुत रोचक। ऐसी जगह यहाँ से आप जो अभी 7th क्लास में है, जब ये पढ़ के 9th क्लास में जाएगी तो पदार्थ के नामकरण संकेत के बारे में आपको विस्तृत रूप से हुआ पढ़ाया जाएगा। पहले जो था पदार्थ 5 को ही, पदार्थ 5 को ही था, है ना। हित जल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्व से बना अधम शरीर। मतलब पहले यह था कि ये 5 तत्व से ही ये सारी जो है सृष्टि का निर्माण है, उसी से सब चीज बना, है ना, एक दूसरे से मिलके बना। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जो है कई तरह के सैकड़ों प्रकार के पदार्थ की खोज की, सैकड़ों प्रकार, है ना। और वो जो सैकड़ों प्रकार के पदार्थ है, तो उसमें आप देखते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, कई गो, 3 गो है ना, ठोस है, द्रव है और गैस, है ना। ठोस है, द्रव है और गैस। अब उसका हुआ कितना पदार्थ है, कुछ पदार्थ जो है आपस में एक दूसरे से मिलकर दूसरा नया पदार्थ अभी बन जा रहा है ना। हम लोग जैसे इसको देखे, फिर आपको देखे थे चूल्हे के पानी वाला, है ना। फिर हमने जो जंग लगने वाला किए थे, है ना। तो कैसे जो है आपको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ मिलता है, तो उसका क्या हुआ, नामकरण, है ना, और उसका संकेत चिन्ह, है ना।
तो अब देखिएगा कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम संकेत क्या से करते हैं? ओ से। कैसे संकेत करते हैं? ओ से। अब है कार्बन, कार्बन को हम लोग संकेत को किसे करते हैं? सी से करते हैं, है ना? और यहाँ देखिए आपको CO2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो देखिए इथा O इथा C, और दोनों अब फिर क्या करें? दिख रहा है इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? अब देखिए ये 2 है इधर, है ना? आपको ये तो मान लीजिए कि ABCD वाला अक्षर है ना? अब फिर ये क्या है? आपको 2 लिखा हुआ है, कहीं 4 लिखा हुआ मिलेगा। ये सब सारी चीज को आपको डिटेल से आपको 9th 10th में पढ़ना है ना? तो इस तरह से आपका आज जो है पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन का जो है एक क्रियाकलाप 3 के साथ आपका जो है ये अध्याय पूरा हो गया। अब हमको बच गया है अभ्यास, है ना? तो हम लोग अभ्यास को भी कर लेंगे नेक्स्ट डे, है ना? चलिए।